नमस्कार दोस्तों, रेडियो हिंदुस्तान से मैं वर्षा अग्रवाल सुनाने जा रही हूँ मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी पूष की रात। पूष की रात बहुत ही एक ऐसी कहानी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही रुपए तो हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आएगा। माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी, हार यानी खेत। उससे कह दो फसल पर दे देंगे, अभी नहीं। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दिशा में खड़ा रहा। पूष सिर पर आ गया, कंबल के बिना खेत में रात बिताना कहाँ मुमकिन था। मगर सहना मानेगा नहीं, गुड़कियां जमावेगा, गालियां देगा, बला से जाड़ों में मरेंगे, बला तो सिर से टल जाएगी। यह सोचता हुआ वह अपना भारी भरकम डील लिए भी जो उसके नाम को झूठ सिद्ध करता था स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, ला दे दे, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई, आंखें तरेरती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनो तो कौन सा उपाय करोगे। कोई खैरात दे देगा क्या कंबल। न जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने में ही नहीं आती, यानी उधार। मैं कहती हूँ तुम खेती क्यों नहीं छोड़ देते, मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए तो हमारा जन्म हुआ है, पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए, मैं रुपए न दूंगी न दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाकर आऊं। मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है। मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी भौहें ढीली पड़ गई। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दी, फिर बोली, तुम छोड़ दो अब की ये खेती, मजूरी से सुख से एक रोटी खाने को तो मिलेगी, किसी की धौंस तो न रहेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ और वह भी उसी में झोंक दो, उस पर धौंस। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला गया मानो अपना हृदय निकाल के देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट कपट कर 3 रुपए जमा जो किए थे वह आज निकलने वाले थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे भी ठिठुरते मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े पड़ा कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। दोनों में से एक को भी नींद न आती थी। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबड़ा, जारा लगता है ना। कहता तो था घर में पुआल पर लेटा रहा, यहाँ क्या लेने आया था मेरे पीछे पीछे, अब खा ठंड। मैं यहाँ हलवा, तुझे लगा होगा कि मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ, इसलिए मेरे पीछे पीछे दौड़ा चला आया, अब रो। जबरा ने बड़े बड़े दुम हिलाए और अपनी कूं कूं को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जम्हाई लेकर चुप हो गया। उसकी श्वान बुद्धि ने शायद ताड़ लिया था कि स्वामी को मेरी कूं कूं से नींद नहीं आ रही। हल्कू ने फिर हाथ निकालकर जबरा की ठंडी फीट फैलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे पीछे, नहीं तो ठंडे पड़ जाओगे। यह पछवा न जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही है, पछवा यानी पश्चिम दिशा। उठू फिर एक चिलम भरू, किसी तरह रात तो कटे। 8 चिलम तो पी चुका, अब खेती का मजा है। और एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाल है जाड़े का गुजर हो जाए। तकदीर की खूबी, मजूरी हम करें, मजा दूसरा लूटे। हल्कू उठा, गड्ढे में से जरा सी आग निकाल कर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम, जाड़ा तो क्या जाता है, जरा मन बदल जाएगा। जबरा ने उसके मुंह की और प्रेम से छलकती हुई आंखों में देखा, हल्कू आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुस कर बैठना, तब जाड़ा ना लगेगा। जबरा ने अपने पंजे उसकी घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ भी हो जाए पर मैं जागूंगा नहीं। लेकिन नींद कहाँ से आती। वह करवट लेता रहा क्योंकि ठंडी हवा जो चल रही थी, जाड़ा था कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब किसी तरह से नहीं रहा गया तो
उसने जबरा को धीरे से उठाई, यानी कुत्ते को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से न जाने कितनी गंध आ रही थी, फिर भी वह अपनी गोदी में चिपटाए हुए ऐसा सुख का अनुभव कर रहा था जैसे कि कंबल लपेटी हो। ऐसा सुख शायद इसे कभी न मिला था। जबरा शायद यह समझ रहा था कि यही स्वर्ग है, और हल्को की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी तत्परता से गले न लगाया। वह अपनी दीनता से आहत था, जिसने आज इसे इस दशा में पहुंचा दिया। इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के साथ द्वार खोल दिए थे और उनका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी, जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। वह झपट कर उठा और छपरी से बाहर आकर भूखने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुमा कर बुलाया, पर वह उसके पास न आया। चुमकार करके बुलाया, पर वह पास न आया। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भुगता रहा। हार यानी खेत। एक क्षण के लिए भी आ जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ता, करते हुए उसके हृदय में अरमान की तरह ही भांति उछल रहा था। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धधकना शुरू किया। हल्क उठ बैठा, दोनों घुटनों को छाती में मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम न हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है धमनियों में। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है। आकाश में सप्तश्री आधी भी नहीं चढ़ी। ऊपर आ जाएगा तब कहीं जाके सवेरा होगा। अभी पहर से ऊपर रात है। हल्को के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्को ने सोचा चलकर पत्तियां बटेरूं, उनको जलाकर खूब तपूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखेगा तो समझेगा कि कोई भूत है। मगर उसे रहा ना गया, क्योंकि सर्दी उसे जो लग रही थी। उसने पास के अरहर के खेत में कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर सुलगता हुआ पुला लिए बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे आते देखा तो पास आ दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो सहा नहीं जाता जबरू, चलो बगीचे की पत्तियां बटोर कर टाटे हो जाएंगे, यानी गर्म हो जाएंगे, तो फिर आके सोएंगे। अभी तो बहुत रात है। जबरू ने कूं कूं करके सहमति प्रकट की और आगे आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में खूब अंधेरा था। अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। वृक्षों की ओस की बूंदें टप टप करके टपक रही थी। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई है जबरू, तुम्हारी नाक में भी तो सुगंध आ रही होगी। जबरा को कहीं जमीन पर एक हट्टी पड़ी मिल गई थी, वह उसी में रम रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी थी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का ढेर लग गया। हाथ ठिठुरे जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश के बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो स्वतः अंधकार को अपने सिरों पर संभाले भी हों। अंधकार के उस अनंत सागर में वह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठकर आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतारकर बगल में दबा ली, दोनों पांव फैला लिए मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में आए जो कर। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा न सकता था। उसने जबरा से कहा, क्यों जबरा, अब ठंड नहीं लग रही? जबरा ने कूं कूं करके मानो कहा, अब क्या ठंडी लगती रहेगी? पहले से उपाय न सूझा, नहीं इतनी ठंड क्यों खाते? जब्बर ने पूछ चलाई, अच्छा जाओ इस अलाव को कूद कर पार करें, देखे कौन निकल जाता है। अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा न करूंगा। जब्बर ने अग्नि राशि की और कातर नेत्रों से देखा। मुन्नी से कल न कह देना, नहीं तो लड़ाई करेगी। यह कहता हुआ उछला उस अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा लपट लगी पर कोई बात न थी। जबरा आके के गिर्द घूमकर उसके पास आकर खड़ा हो गया। हल्कू ने कहा, चलो चलो ये सही नहीं, ऊपर से कूद के आओ। वह फिर कूदा, अलाव के इस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थी। बगीचे में फिर अंधेरा छा गया था। राख के नीचे कुछ आग बाकी थी। हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी,
पर एक क्षण फिर आंखें बंद कर देती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली। गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों ज्यों शीतल बढ़ती जाती थी उसे आलस से दबाई लेता था। जबरा जोर से फूंक कर खेत की ओर भागा। जबरा कुत्ता यानी जोर से भूख कर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड खेत में आया है। शायद नील गायों का झुंड था। उनके कूदने दौड़ने की आवाजें साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में चर रही है। उनके चबाने की आवाज चर चर सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते कोई जानवर खेत नहीं आ सकता। नोच डाले, मुझे भ्रम हो रहा है। कहाँ अब तो कुछ नहीं सुनाई देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज लगाई, जबरा जबरा। जबरा भूखता रहा, उसके पास ना आया। फिर खेत के चरे जाने की हाट मिली। अब वह अपने को धोखा न दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा दंदाया हुआ था इस जाड़े पाले में खेत में जाना। जानवरों के पीछे दौड़ना असह्य जान पड़ा। वह अपनी जगह से न हिला। उसने जोर से आवाज लगाई, लिहो लिहो लिहो। जबरा फिर भूख उठा। जानवर खेत चल रहे थे। फसल तैयार है। कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा। 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला झोंका आया, बिच्छू के डंक का सा झोंका। वह फिर बुझते बेलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेद कर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़ डालता था। नील गाय खेत का सफाई किए डालती थी। हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। अकर्मणता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वह चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी, क्या आज यहीं सोते रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आई है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मरना